दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जो हम चीज़ लेकर आए हैं वो है इस बाइक पे लगी हुई एसेसरीज़ के बारे में बात करेंगे। ट्रायम्फ स्पीड 400 की इस पे मैंने ऑलमोस्ट सारे एसेसरीज़ इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आज एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आगे से स्टार्ट करते हैं। ये है फॉग स्लाइडर, आप देख सकते हैं ये ज़ाना का लगा हुआ है। ये मैंने शोरूम से ही लगवाया था। और इन सारे एसेसरीज़ की प्राइस कॉस्ट मैं लास्ट में आपको एक शीट बनाकर इसमें स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये ज़ाना के फॉक्स राइडर्स मैंने शोरूम से लगवाए थे। फिर ये एक नंबर प्लेट होल्डर, अगर आप इसको देखेंगे ऐसे इसके ऊपर मडगार्ड के ऊपर ये लगा हुआ है। ये मैंने मोटो टॉर्क से ऑर्डर किया था ताकि नंबर प्लेट लग जाए। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऊपर लगा हुआ है विंडशील्ड, वाइजर की वजह से मुझे नीचे ये लगवाना पड़ा। दूसरा, इसके ऊपर अगर जाएंगे तो जो मॉडिफिकेशन हुई एसेसरीज़ है वो है ये ऑक्सलाइट का माउंट। ये 800 रुपये का था, मोटो टॉर्क का है ये। और ये दोनों साइड का पेयर आता है 800 का, इसका प्राइस मुझे याद है। उसके बाद ये जो ऑक्सलाइट है आप देख सकते हैं, मैड डॉग का ऑक्सलाइट है 30 वाट का। उसके बाद फिर जो अपनी अगली एसेसरीज़ है ये है वाइज़र। ये करोल बाग से मैंने लगाया था, सांस मोटर्स करके हैं एक, उनके थ्रू लगाया ये, और काफ़ी अच्छा लुक देता है। और करीब करीब 100-120 तक ये काम भी कर जाता है। उसके ऊपर तो विंड ब्लास्ट ज़्यादा ही आते हैं, आपके ऊपर तो वो भर 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 की आवाज़ आने लगती है, बट 120-30 तक मतलब चल जाता है, काम आपको कर देगा। उससे ज़्यादा चलाना है तो आपको इससे बड़े वाला माउंट लगवाना पड़ेगा, जो कार्बन रेसिंग वालों ने भी लॉन्च किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो अगली एसेसरीज़ है हमारी वो है ये नकल गार्ड। नकल गार्ड आप देख सकते हैं, ये वैसे तो मतलब इतना ट्रस्टेड मुझे लगता नहीं है, बट फिर भी मैंने लगवा लिया इसको ताकि कुछ तो प्रोटेक्शन रहे। बट कई बार मैंने सुना है कि इससे नुकसान ही होता है कि गिरने पे सबसे पहले ये टूट कर उंगलियों में लग जाती है। सो 50-50 है, मैंने इसको ले लिया। दूसरा देखे तो ये ऑयल का कैप देखेंगे, कैप है ये, इसको लगवाया हुआ है मैंने। 200 के आसपास की रुपीज़ का ये आता है। उसके बाद जो अगली मैं एसेसरीज़ की बात करूँ तो ये चार्जर है। चार्जर मैंने पुराने बाइक से निकाल कर इसमें लगाया है अपने। ये मेरे पास ऑलरेडी जो पहले FD 250 थी उसके ऊपर लगी हुई थी, तो वहाँ से मैंने इसको लगाया। ये मेरे 750 का पड़ा था। इसके अंदर चार्जिंग भी है, इस साइड से आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, और माउंट भी है, ये दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद जब मैं और आगे बढ़ूँ इसके नीचे तो ये आ गए क्रैश गार्ड्स। क्रैश गार्ड्स आप देखेंगे तो ये आए हुए हैं आपको ज़ाना की तरफ से, शोरूम से ही मैंने लगवाया था ये। उसके बाद फिर ये जो आपका रेडिएटर गार्ड है ये है एसेसरीज़ में जो मैंने लगवाया है, ये भी ज़ाना का है। जो नीचे बेस प्लेट है तो आप देखेंगे, जो क्योंकि कूलेंट नीचे आपको ये लगवाना ही है, मैंडेटरी है एक तरीके से आप समझ लो, तो ये बेस प्लेट भी ज़ाना का है। उसके बाद जब मैं नीचे आऊँ तो ये रहा एक्सटेंडेड आपका साइड स्टैंड का, ये भी ज़ाना का है। तो ये जो ज़ाना की चीज़ें हैं ये सारी के सारे मैंने शोरूम से ही लगवाए थे लेकर, जिस दिन मैंने डिलीवरी थी उसी दिन ये सारी चीज़ें लगवाई थी। इसके बाद मैं आगे इधर आऊँ तो आप देख सकते हैं ये सैडल स्टे, ये है मोटो टॉर्क का। इनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी है, फिनिशिंग इनकी बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। ज़ाना की भी बढ़िया है, बट जो प्राइस रेंज है मोटो टॉर्क का वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। काफ़ी मतलब रेंज प्रीमियम क्वालिटी आपको मिल रही है कम प्राइस में, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर ये जो टॉप रैक है ये आपका लगा हुआ है सांस मोटर का ही, करोल बाग से मैंने लगवाया हुआ है। और जो टॉप बॉक्स है वो सीरा का है, ये मैं पहले FD 25 में भी यूज़ करता था, तो अब मैं इसमें भी कर रहा हूँ यूज़ इसका टॉप रैक लगवा कर। जो ये टॉप रैक है क्वालिटी इसकी मतलब ना बहुत ही बढ़िया नहीं है, सांस वालों की लगवाई मैंने, ओके है, बट अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है मुझे इसमें। तो बट थोड़ा सा हल्का सा लगता है मुझे, कंपेरिजन ज़ाना और मोटो टॉर्क से थोड़ा हल्का सा ये फील होता है। उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊँ तो ये जो पीछे के ब्रेक ऑयल्स हैं उनका कवर है ये भी 200 रुपये के आसपास का आता है, 150-200 का, मोटो टॉर्क का है ये। तो सारी लिस्ट में आपको डाल दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका ये सारा काम अगर आप ज़ाना का ना ले, क्योंकि मोटो टॉर्क का भी आता है अलग भी, और भी इस करोल बाग में जैसे सांस से उनका आता है, तो वो सब आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके प्राइसेस कम होंगे। और मुझे लगता है कि 20,000 के अंदर अंदर जितनी भी सारी एसेसरीज़ है ये सारी आपकी आ जाएगी इसके अंदर।
अगर आप यहाँ देखें तो ये जो स्विच है ये मैड डॉग का स्विच आता है लाइट को ऑन ऑफ करने का। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक ये टैंक पैड भी लगा हुआ है, ये 400 रुपये में मैंने करोल बाग से लगवाया था। और दूसरा ये इसके ऊपर एक लेमिनेशन भी करवाया हुआ है, ये करीब करीब 1700-1800 रुपये का पड़ा था मुझे करवाने में। बट मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करता, मुझे जल्दी में राइड पे निकलना था क्योंकि मैं टैंक बैग यूज़ करता हूँ तो मुझे इसको लगवाना पड़ा था। बट आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल ही क्वालिटी का नहीं है। आपको अगर अच्छा लगवाना है तो आप अच्छे रिटेलिंग वाले से, अच्छे थोड़े से महंगे वाले PVF लगवाएं और कोशिश करें कि हर 6 महीने 1 साल पे ना, इस 6 महीने 1 साल के अंदर उसको चेक करें, क्योंकि हो सकता है वो आपके पेंट को ना ख़राब कर दे। सो आपको ये बिल्कुल ही दिमाग में रखना है। सो ये मुझे क्वालिटी वाइज बहुत ही बेकार सा लगा। बट हाँ, थोड़ा सा मोटा है तो मैं टैंक के प्रोटेक्शन के लिए इसको लगवाया था कि टैंक बैग मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लोकल में भी कई बार यूज़ कर लेता हूँ तो स्क्रैचेस से बचाने के लिए किया। बट मैं इसको अगले 2-3 महीने में ही चेंज करने वाला हूँ। ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट नहीं है मेरी तरफ से। कोई ऐसी सीरीज़ बची नहीं है, सारी कवर हो गई अपनी इसके अंदर। टॉप बॉक्स की मैं बात करूं अगर, तो टॉप बॉक्स आप ये भी लगवा सकते हो, कोई और दूसरा भी लगवा सकते हो। ये मुझे सस्ता पड़ा था जब मैंने FG25 यूज़ किया था, करीब 3200 के आसपास का ये मुझे पड़ गया था। और इसकी 38 लीटर्स की कैपेसिटी है, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी। इसके अंदर हेलमेट भी पूरा आ जाता है, साथ में सामान भी आ जाता है। तो सेम मैंने इस पर भी कैरी ऑन कर लिया, सिर्फ इसके प्लेट को इंस्टॉल करके। नीचे आप ये देखेंगे ये अलग से एक प्लेट लगी है, ये मैंने कागज़ इसलिए लगा रखा है कि ताकि आवाज़ ना करे। और आप इसको सिंपल वाले से नट से कस के और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं इसको 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बॉक्स को काफ़ी बढ़िया चला है। तो दोस्तों ये रहा हमारा ओवरव्यू एसेसरीज़ का, मॉडिफिकेशन का ट्रायम्फ स्पीड 400 के लिए।